हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। कि यहाँ पे आपने देखा सर, बहुत सारे कमेंट हमारे पास आए हैं कि सर एसएससी जेई का जो कट ऑफ होना चाहिए, जो हमारा, चाहे वो ईडब्ल्यूएस की बात करें चाहे एमईएस की बात करें, और सबसे ज्यादा परेशान सीपीडब्ल्यूडी के लिए है कि सर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीपीडब्ल्यूडी की रहनी चाहिए। बहुत सारे मैसेज सर स्टूडेंट ने किया है सर, क्योंकि इस बार शायद 8 से 10 क्वेश्चन आपने एनालिसिस कराया था पेपर, वहां पे भी आपने बताया था सर 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डाउट या ऑब्जेक्शन किए जा सकते हैं। तो सर 10 क्वेश्चनों का जो मैटर है वो बहुत बड़ा है। 10 क्वेश्चन में आप समझ रहे हो कि अगर 3 मार्क्स कंसीडर करें तो वो सर 30 मार्क्स, या मतलब माइनस अगर जाएगा तो 40 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। तो इसको कंसीडर करते हुए सर एक कट ऑफ जो आप यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, आप पूरा एनालाइज करने के बाद कि कितने क्वेश्चन गलत है, किसमें ऑब्जेक्शन करेंगे। और एसएससी जेई का तो ऐसा है सर कि वो बाद में ऑब्जेक्शन करने के बाद भी पता लगता है कि कुछ आंसरों को उन्होंने कंसीडर किया, कुछ आंसरों को उन्होंने कंसीडर नहीं किया। तो वो एक पूरा आप ब्रीफ आइडिया आप दे सकते हो कि क्या इसमें कट ऑफ जानी चाहिए। तो वो उसका एक पूरी तरीके से अगर एनालाइज करके अगर स्टूडेंट को बताते तो बहुत परेशान है सर, क्योंकि किसी का ये लग रहा है कि सर सीपीडब्ल्यूडी हमको कितने मार्क्स में मिल सकता है, और कुछ लोग ये सोच रहे हैं एमईएस, क्योंकि पेपर भी इस बार आपने डिस्कशन भी किया तो आपने उसमें बताया सर इजी टू मॉडरेट पेपर है। अटेम्प्ट इस बार जहां तक आपने देखा था सर 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट लोगों ने किया है। तो इसके बारे में सर डिटेल पूरा कट ऑफ डिस्कस करिए, ताकि स्टूडेंट बहुत उतावले हो रहे हैं कि सर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। थैंक यू सर। तो सर सबसे पहले बात ये है ना कि अभी का जो एसएससी जेई का जो इस बार का पेपर है, जिस तरीके से एसएससी ने अपना जो रिजल्ट पब्लिश करा है, जिस तरीके से इनमें क्वेश्चन आंसर गलत दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन में होते हुए भी एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मार्क करके दे रखे हैं जिसका इन्होंने आंसर ही गलत बताया। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत है या उसका आंसर ऑप्शन में है नहीं, मतलब आंसर भी ऑप्शन में, उसके बाद भी एसएससी ने गलत ऑप्शन को टिक मार्क कर रखा है। और अगर हम बात करें कि सर ऑब्जेक्शन वाले जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाले हैं, इस वजह से अभी अभी देखो, अभी एग्जैक्ट एग्जैक्ट अभी क्या है, कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम एक ओवरव्यू लूं, जितना कि अभी मेरे पास भी काफी मैसेज आया स्टूडेंट का कि जो मार्क्स बच्चों ने लेके आया है एसएससी जेईई में इस बार मेंस वाले एग्जाम में, उसमें अगर हमें उस वाले फैक्टर को कंसीडर कर ले कि जो क्वेश्चंस गलत है, या जो मुझे लगता है कि ऐसे जो क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके मार्क्स तो एसएससी को इंक्रीज करने ही पड़ेंगे, जिसके आंसर एसएससी को चेंज करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं पिछला रिकॉर्ड देखूं एसएससी का, क्या होता है ना कि ऐसे जो क्वेश्चन है जिसमें एम्बिग्विटी है या फिर जिसमें कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है कि सर ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी पॉसिबल है, ऐसे वाले क्वेश्चन एसएससी जनरली अपना ही आंसर मानता है। जो आंसर एसएससी ने दे रखा है, जिस भी बुक से वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ होगा, ऐसे क्वेश्चन को जनरली वो चेंज नहीं करता। बट इस बार वाले पेपर में क्या है कि 6 to 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके करेक्ट आंसर ऑप्शन, उसके बाद भी एसएससी ने दूसरे ऑप्शन को करेक्ट मान रखा है। तो मेरा मानना है कि ये जो क्वेश्चंस है वो तो चेंज होने ही होने, वो 110% वो क्वेश्चंस को एसएससी को चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो आपके पास कट ऑफ बनेगी, वो जो आफ्टर करेक्शन जो कट ऑफ बनेगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं क्या कट ऑफ जा सकता है। बट एक बार अपन चाहेंगे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा जो क्वेश्चन है कि जो एसएससी को चेंज तो हर हाल में करना पड़ेगा। ये कट ऑफ वाली लिस्ट मैंने बनाया है, इसमें अपन देख लेंगे अभी आगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है हर डिपार्टमेंट का। सीपीडब्ल्यूडी की बात करेंगे, एमबीएस की बात करेंगे, बीआरओ की बात करेंगे, और सीडब्ल्यूसी के जो कट ऑफ होगा वो सीपीडब्ल्यूडी से थोड़ा सा कम मान के चल सकते हो अपना, सीपीडब्ल्यूडी और एमबीएस के बीच में आ जाएगा। बट इसके पहले एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सर आप ये बता, हो जाए बात कि क्या लगता है कि कौन से जो क्वेश्चन है वो 110% चेंज होने चाहिए। ठीक बात है क्या? ठीक है। अगर देखो, अगर आपको ध्यान होगा तो एक क्वेश्चन आपके पास कौन सा था, एक क्वेश्चन आपके पास था सर्वे का, एक क्वेश्चन आपके पास था सर्वे का, जिसमें आपसे ये पूछा गया था कि ट्रांजिट या बाउंड्रीज रूल वाला क्वेश्चन आप सभी ने देख रखा होगा, क्वेश्चन आपको याद होगा। तो मेरा मानना है कि 100% ऑप्शन चेंज होगा। उसमें आपके पास है, तो आपके पास बाउंड्रीज रूल दे रखा है, जिसका आंसर क्या होगा, जिसका आंसर होना चाहिए ट्रांजिट होना चाहिए, ट्रांजिट रूल इसका आंसर होना चाहिए। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका ऑप्शन तो 110% चेंज होगा। ठीक बात है क्या? और कौन सा क्वेश्चन था? इसके बाद एक क्वेश्चन आपके पास आरसीसी वाला था, जिसमें आपसे क्या पूछा गया था, जिसमें आपसे पूछा गया था मिनिमम स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी। आपसे पूछा गया था मिनिमम स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होगी, आरसीसी वाला क्वेश्चन आपके सामने था। ये वैल्यू कितना था, जिसका वैल्यू आपके पास था 0.002 प्लस
0.87 FY/ES या फिर आप इसको FY/1.15 PS लिख देना, कोई बात नहीं है। यहाँ से जो एक क्वेश्चन था ये वाला चेंज हो सकता है। एक क्वेश्चन हो नहीं सकता, ये तो होना ही पड़ेगा ना। इसके करेक्ट ऑप्शन जो आंसर है ऑप्शन में अवेलेबल है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन तो चेंज होंगे। एक बाउंड्री रूल हो गया, एक आपके पास कैंटिलीवर बीम वाला क्वेश्चन था क्या? एक कैंटिलीवर बीम वाला क्वेश्चन था। अब ये सारे क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्शन है ना, वो हमने यहाँ से भी हमने लगवा दिया ऑब्जेक्शन और आपने भी लगाया होगा, तो उसका कोई डाउट नहीं है। आपको पता है कि ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन है और इसका ऑब्जेक्शन लगाया भी जा चुका है। बट अभी मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ कि वो कौन से 6 क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा हूँ जो चेंज होगा 110%, इसके आंसर चेंज होंगे। कैंटिलीवर बीम का था, आपके पास वो पूछा गया था कि रेनफोर्समेंट कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, अबव द न्यूट्रल एक्सिस या फिर बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, लोडिंग था वर्टिकल डायरेक्शन की, ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने था। इसके बाद एक क्वेश्चन और कौन सा था, एक क्वेश्चन और बताना कौन सा था, एक क्वेश्चन वो शुगर केन वाला था क्या, जिसमें आपको मैच कराना था। शुगर, चलो शुगर केन वाला कभी हम बाद में रखते हैं ना, कभी हम बाद में रखते हैं। तो शुगर केन वाले में क्या आंसर चेंज कर सकता है, नहीं नहीं चेंज कर सकता। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि आपके पास जो वाटर बाउंड मैकेडम वाला था ना, जिसका आपको क्या बताना था, जिसका आपके पास चैम्बर की वैल्यू पूछा गया था, ये वाला जो टेबल गलत था। ठीक है क्या, ये चेंज होगा 110%। इसके बाद आप बताओ एक क्वेश्चन आपके पास और कौन सा था, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब आपके पास वाटर बाउंड मैकेडम वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन है, एक सीमेंट की जो सेटिंग टाइम थी, सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट वाला जो क्वेश्चन था, ये आपके पास चेंज होने की पॉसिबिलिटी, चेंज होगा, ये वाला क्वेश्चन चेंज होगा। उसके बाद ये हो गया कि 1 2 और 5 एंड 6 टाइम वाला सेटिंग टाइम वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन था वो सीबीआर वैल्यू वाला था। सीबीआर वैल्यू है, सीबीआर वैल्यू आपके पास जो क्वेश्चन था 1370 वाला करेक्ट ऑप्शन था, 2055 वाला गलत दे रखा था, वो वाला एक क्वेश्चन हो गया। ये तो देखो चेंज होना है। ये कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। अगर हम एक क्वेश्चन और लिख ले जिसमें आपके पास क्या पूछा गया था, वो टाइप ऑफ आपके पास क्या पूछा गया था, जो बीम गिवन था, आई बीम गिवन था, टाइप ऑफ सेक्शन पूछा गया था कि आपके पास वो कौन सा होगा ना, तो जिसका क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी 4 ऑप्शन बन रहे थे। एक क्वेश्चन वो हो सकता है। ये एक क्वेश्चन है। तो आप ये 7 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि ये 7 क्वेश्चन ऐसे जिसको तो एसएससी को चेंज करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन है जिसके करेक्ट आंसर ऑप्शन में अवेलेबल है, ये 110% करेक्ट होंगे। अब सवाल ये बनता है कि सर आपने इसमें क्या टिक मार कर रखा है? इसमें आपने क्या टिक मार कर रखा है? आपके कितने नंबर इंक्रीज होंगे? जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन में, जो मार्क्स इंक्रीज होने की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो कितना हो सकता है? सिंपल सी बात है कि हम ये मान लेते हैं कि आपने ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं और वो सारे क्वेश्चन अभी का जो आंसर की निकल के आया उसके हिसाब से वो सारे क्वेश्चन गलत है। आपके वो सारे क्वेश्चन गलत बन रहे हैं और आपने इसके ये करेक्ट वाले आंसर मार्क कर रखे हैं और ये सारे क्वेश्चन अभी आपके गलत हैं और हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन आपके करेक्शन के बाद सही हो जाए। अगर आफ्टर करेक्शन ये सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, इसका मतलब आपने अभी सब में -1 कर रखा है और आफ्टर द करेक्शन अगर ये सारे क्वेश्चन सही होंगे, तो आपके कितने मार्क्स बन जाएँगे? ये 7 क्वेश्चन है, तो 7 अप इंटू 4 करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक मार्क, तो आपके अभी जो मार्क्स आ रहे होंगे, उसमें आप 28 मार्क्स मैक्सिमम प्लस हो सकता है। ये मैक्सिमम वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको। अब इसमें क्या-क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम इसकी बात करते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि आपने ये 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं, बट ये हो सकता है कि इन्होंने अभी जो आंसर की में जो आपने आंसर दे रखा है, हो सकता है कि आपने भी वही टिक मार करा हो। जैसे आप अगर हम एग्जांपल ले लें, इसमें से मान लो कोई भी है, जैसे आपके पास कैंटिलीवर बीम वाले में हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप गलत कर दो, जो आंसर इसमें इन्होंने दे रखा है वही आंसर आपका भी सही हो। या कोई भी बाउंड्री रूल का वही ले लो आप, चाहे ये वाला क्वेश्चन हो, या आप इनमें से कोई भी सेटिंग टाइम वाला हो सकता है कि आप गलत कर दो, है ना? कि मोर देन जो पहला ऑप्शन था उस हिसाब से आप चेक कर लेना। आप हो सकता है कि इन तो क्वेश्चन आपने वही मार्क कर रखा हो जो एसएससी ने मार्क करके दिया है। अब उसमें केस क्या बनेगा कि अगर एसएससी ने अपना आंसर करा, तो उस केस में ये हो जाएगा कि आपके जो -4, मान लो कि जो आपके पास अभी -4 हो रहे होंगे, वो क्या हो जाएगा? वो आपके पास अब 0 हो जाएगा। अगर मान लो एसएससी ने अपने आंसर चेंज किए और आपने इनमें से कोई यही आंसर टिक मार्क कर रखा होगा जिसमें आपने अभी +4 पे हो। इस क्वेश्चन के लिए आप +4 पे हो सकता है ये बाद में आपका आंसर चेंज हो जाए और आप क्या कर जाओ, ये +3 है अभी ना, ये +3 से आप कहाँ पहुँचे, ये -1 हो सकता है क्या? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है सर आपने एसएससी ने जो आंसर करा, टिक मार्क कर रखा है, आप वो वाला आंसर टिक मार्क नहीं कर, अभी आपके पास माइनस, बात है क्या? और आफ्टर करेक्शन भी हो सकता है कि वो आपने गलत ही ऑप्शन चूज़ कर रखा है। यानी कि जो करेक्शन के बाद भी ऑप्शन चेंज होगा उसमें भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये -1 तो आपके पास -1,
ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटीज़ है, अब आपको चेक करना पड़ेगा। आप इनमें से किस पॉसिबिलिटी में ट्राई कर रहे हैं? आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो? ये आपके आपके अटेम्प्ट पे डिपेंड करेगा कि आप इनमें से ये मैक्सिमम 20। अब हम मान के चलते हैं कि अगर मान लेते हैं, अगर आप मान लो कि आपके कुछ क्वेश्चन आपने यही टिक मार्क करके रखा हो, कुछ प्लस माइनस कुछ ऐसा हो जाए कि प्लस माइनस कर देने के बाद आपके टोटल 20 मार्क्स मैक्सिमम मैं मान ये टोटल 20 मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकता है क्या? मैं ये मान लेता हूँ कि आपके है ना जो टोटल 20 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके जो बिफोर करेक्शन वाला जो आपके पास आंसर है उसके हिसाब से प्लस 20 यहाँ पे आपके बन पॉसिबिलिटी चल रहा हूँ, प्लस 20 मार्क्स आपके यहाँ है ना। यहाँ से आपके जो बिफोर करेक्शन वाला बिफोर करेक्शन वाला जो आपके पास रिजल्ट है उसका आप प्लस 20 कर लो, है ना। या फिर इसके बाद एक दो क्वेश्चन और है जिसमें क्या हो सकता है कि क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल हो सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे देखिए तो जिसमें आपको क्या हो सकता है कि मार्क्स टू ऑल। अच्छा, इसमें देखो एक सवाल और भी है ना। एक सवाल 7th नंबर ये हो गया। आप एक सवाल ये बोलोगे कि सर ये शुगर केन वाला जो आंसर है मैं इसमें रखना चाहूँ, ये शुगर केन वाला यार उसमें भी ये हो जाएगा, दो ऑप्शन करेक्ट बनेंगे, आप उसको अलग रखो। तो हम ये बात करते हैं जो ऐसे क्वेश्चन है जो डिलीट हो सकते हैं, जैसे क्या हो सकता है या मार्क्स टू ऑल हो सकते हैं। मार्क्स टू ऑल वाले क्वेश्चन अगर हम इसकी बात करें सर, मार्क्स टू ऑल वाले क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं ना, इसमें सबसे पहला मैं इसको मार्क्स टू ऑल वाला जो क्वेश्चन एक शुगर केन वाला, इसमें आपके पास दो ऑप्शन बन रहे थे कि सर शुगर केन कैसा क्रॉप है। शुगर केन सर आपका कॉमर्शियल क्रॉप तो है ही, साथ में प्लांटेशन क्रॉप भी है। बात है क्या? शुगर केन कैसा क्रॉप है? प्लांटेशन तो है और कॉमर्शियल तो है ही, साथ में प्लांटेशन क्रॉप्स भी है और उसके साथ जो दूसरा ऑप्शन था उसके साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस केस में एक आपके पास क्वेश्चन ये, अब इसमें देखो ऑब्जेक्शन ऑलरेडी लग चुका हुआ है ना। अब एसएससी पे डिपेंड करता है कि वो फाइनल आंसर की वो रिलीज करेंगे उसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ऐसा पहले देखा जा चुका है कि एसएससी ने कर रखा है सर। होता ये है कि सर ऑब्जेक्शन लगाने के बाद भी ना ये अपने दिए हुए आंसर पे रिजिड रहते हैं, वो आंसर चेंज नहीं करते। खास करके ऐसे क्वेश्चन जिसमें थोड़े से डाउटफुल वाले हो सकते हैं, सर बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है, खास करके ऐसे क्वेश्चन। बट हाँ, यहाँ वाले में तो क्लियर था कि इन क्वेश्चनों में उनको चेंज करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। डाउट यहाँ पे सर एक शुगर केन वाला क्वेश्चन था। एक आपके पास जो आईएएस कोड जो चेंज था, काफी बच्चों ने बोला कि सर इसका भी चेंज होना चाहिए। तो आपके पास वो वाला केस था कि सर आईएएस कोड कितना गिवन था? आईएएस 2000 गिवन था। आईएएस 2000 गिवन था, जबकि होना चाहिए था आईएएस कितना? आईएएस 1200 होना चाहिए। पे भी ऑब्जेक्शन लगाया जा चुका है। एक ये वाला क्वेश्चन जो डिलीट हो सकता है, और कौन सा क्वेश्चन बताना? एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन आपके पास आपने देखा होगा कि आपसे पूछा गया था कि पीसीयू वैल्यू पूछा गया था ट्रैक्टर का, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर का पीसीयू वैल्यू पूछा गया था। आप देखोगे दो डिफरेंट कोड में दो डिफरेंट वैल्यूज है, एक में 1 है एक में 1.5 है। तो जब दो डिफरेंट कोड में और क्वेश्चन में कोड नंबर नहीं गिवन, क्वेश्चन जो आपके पास पूछा गया था उसमें कोड मेंशन नहीं है। अगर आप कोड मेंशन नहीं हो तो स्टूडेंट किस कोड के हिसाब से आंसर दे? अब बात समझो कि अगर आप कोड मेंशन नहीं कर रहे हो तो आपको दोनों ही आंसर मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही जो आंसर है 1 का और 1.5 का, दोनों ही आंसर क्या है कि आपके ऑप्शन, अगर दोनों आंसर है तो आपको ये क्वेश्चन भी डिलीट करना चाहिए। ठीक, कौन सा? आपके पास जो आपके पास ट्रैक्टर वाला क्वेश्चन पीसीयू वैल्यू पूछा गया था, इसका 1 गिवन है और इसका एक और ऑप्शन बनता था 1.5 वाला। इसमें एक डाउट आप बोल सकते हो, ये आपके पास एक क्वेश्चन बात है क्या? और कौन सा क्वेश्चन और बताना? एक ओसीएफ चैनल वाला क्वेश्चन है, आप एक बार उसको देखना कि ओसीएफ चैनल वाले क्वेश्चन में भी काफी बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगा रखा है कि सर दो ऑप्शन उसमें है। एक तो आपके पास वही था कि तो आपके पास टॉप विड्थ क्या था, जो लेंथ ऑफ द साइड, जो साइड लेंथ ऑफ स्लोपिंग साइड रो है वो किसके बराबर होता है? ये था हाफ ऑफ द टॉप विड्थ, हाफ ऑफ टॉप विड्थ। एक और इसमें ऑप्शन बन जा रहा था कि जो आपके पास बेस विड्थ के बराबर होगा ना, यही किसके बराबर होगा? इक्वल टू द बेस विड्थ। अच्छा, ये केस ये जो दूसरा प्राइमरी कंडीशन तो खैर यही वाला है। अब इसमें एक बार देखना कि शायद वो एसएससी चेंज करे ना करे, कि प्राइमरी कंडीशन देखो यही है। अगर आपने क्या कर दिया, अगर आपने पेरीमीटर को अगर आप जीरो कराते हो, होता क्या सर, अगर आपसे एफिशिएंट चैनल पूछा जाए, एफिशिएंट चैनल होने के लिए कंडीशन है कि सर पेरीमीटर जीरो कराओ,
इसके लिए पेरीमीटर को क्या करेंगे, हम पेरीमीटर को रखेंगे और पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाई। अब जब पेरीमीटर को आप डिफरेंशिएट करोगे, वहीं से आपके पास जो पहला क्राइटेरिया निकल के आएगा वो एम के टर्म में, यानी कि साइड स्लोप जो है वो एम के टर्म में निकल के आएगा। और वो यही निकल के आता है जो लेंथ ऑफ द स्लोपिंग साइड है वो हाफ ऑफ द टॉप विड्थ के बराबर है। तो पहला प्राइमरी कंडीशन वो यही बनता है। तो अलग बात है कि जब आप एम की वैल्यू 60 डिग्री कंसीडर करते हो, उसके बाद जाके ये जो वैल्यू है स्लोपिंग साइड की, तब ये बेस विड्थ के बराबर होता है। प्राइमरी कंडीशन ये हो सकता है कि इस वाले क्वेश्चन को शायद वो कंसीडर ना करे। अब वो देखना पड़ेगा ना कि अगर आपने ये जो सेकेंडरी कंडीशन है उसको कंसीडर करते हो या नहीं, हो, क्योंकि प्राइमरी कंडीशन से ये वाली बात सही हो जाती है। यही वाला आंसर एसएस शायद चांसेस कम है किसको बाद में। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें चौथा क्वेश्चन हो गया। और कौन सा क्वेश्चन था आपको लगता है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया? ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके जो आपके पास मार्क्स हैं, मार्क्स टू ऑल होने चाहिए, सबको आंसर मिलने चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास एक क्वेश्चन था जो सिंपली सपोर्टेड बीम, आपसे क्या पूछा गया था कि आपसे पूछा गया था सिंपली सपोर्टेड बीम तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस था, आपके पास लोड पूछा गया, लोड की वैल्यू कितनी। सिंपली सपोर्टेड बीम वाला जो क्वेश्चन है जिसमें आपने निकाला होगा जो शियर फोर्स की वैल्यू है दैट इज द 2000 निकल के आ रहा था। और यहाँ से जो अगर आप निकालोगे तो आपके पास लोड है वो कितना निकल के आ रहा था, वो 4000 निकल के आ रहा था। एक सवाल आपके पास ये हो जाएगा, ये डिलीट हो सकता है। एक सवाल आपके पास डिलीट होना चाहिए ग्रेड कंपनसेशन का, ग्रेड कंपनसेशन वाला क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मार्क्स टू ऑल होने चाहिए। अब डिपेंड ये करता है सर एसएससी करेक्ट करता है, बात है क्या। अब इसमें भी सर सवाल अब इसमें क्या है ना कि ये इतने एक तो क्वेश्चन और बच जाएगा, 6 नंबर है। एक वो हिली वाला जो आपके पास क्वेश्चन था है ना, असर्शन रीजन वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी था कि ये दोनों ही बस जो असर्शन और रीजन दोनों ही क्या था, दोनों ही रॉन्ग था, वो दोनों ही रॉन्ग था। तो वो एक क्वेश्चन है जिसमें मार्क्स टू ऑल होगा। बट अब अगर हम इतनी बात करें इन सारे क्वेश्चन क्या होगा ना, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल है। फिर से वही सेम बात आ जाएगी कि आपने क्या अटेम्प्ट करा। आपके अभी जो मार्क्स आ रहे हैं बिफोर करेक्शन वाले उसमें मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम के ये सवाल सही होंगे। देखो ये जो ग्रेड कंपनसेशन 1.42 आ रहा था, दूसरा ऑप्शन नहीं था, 25 अपन आर वाला आंसर नहीं था, तो आपने 1.42 ही मारा होगा। तो ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑलरेडी सही हो। एक ये जो हिली वाला क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं मिल रहा होगा कि जो बोथ आंसर क्या है, बोथ इनकरेक्ट है, उस केस में हो सकता है कि आपने वही वाला ऑप्शन चूज कर लिया होगा जो बोथ करेक्ट एंड जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये एक हो सकता है कि ये वाला आपने पहले से करेक्ट मार्क कर रखा हो सकता है ये वाला भी आपने पहले से करेक्ट मार्क कर रखा हो। एक क्वेश्चन ये वाला था कि सिंपली सपोर्टेड बीम वाला चूंकि 4000 ऑप्शन में था तो हर किसी ने फोर्थ वाली वैल्यू 2000 पहले से ही मार्क करके रखा होगा। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है 4000 का, कितना आप मार्क करोगे, तो आप 2000 मार्क करके रखे होगे। ये सारी कंडीशन यहाँ पे बनती है, उस तरीके से आप ये बोला जा सकता है। अगर हम मान लें सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या बनता है कि ये सारे क्वेश्चन, अगर ये सारे क्वेश्चन डिलीट होंगे तब यहाँ से +28 मार्क्स बन होंगे, यहाँ से भी +20। बट ये देखो ये बिल्कुल ऐसे ही पॉसिबल नहीं सारे क्वेश्चन मानने को। इनमें से ये क्वेश्चन शायद ना माना, ये क्वेश्चन ना माना जाए, हो सकता है ये वाला भी क्वेश्चन ना माने। अब अगर मान लो ना कि यहाँ से मैं मान के चलता हूँ कि अगर मान लो 3 क्वेश्चन भी है क्या, 3 क्वेश्चन भी अगर मान लो तो भी आपके 12 मार्क्स बढ़ते। उसपे भी ये डिपेंड करेगा आपने क्या मार्क कर रखा, आप उसको छोड़ लीव कर रखे हो या फिर आपने उसमें इनमें से जो करेक्ट दे रखा है वही आपने मार्क कर रखा है या कुछ और। तो मैं ओवरऑल मान कर चल सकता हूँ कि ये 12 अगर हम यहाँ काउंट कर लें और यहाँ पे 20 काउंट कर लें, मैक्सिमम किसी का पड़ रहा होगा ना 20 प्लस 20 प्लस 12 32 मार्क्स। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मुझे लगता है कि ये बढ़ रहा होगा किसी को, तो मैक्सिमम मार्क्स। अदरवाइज आप चेक कर लेना 15 टू 25, मेरा हिसाब है कि आप 15 टू 25 अगर हम कंसीडर ना मुझे, अगर हम कंसीडर करें कि 15 टू 25 मार्क्स, ये पॉसिबिलिटी है। इतना मैंने देखा है बच्चों का, तो ये पता चल रहा है कि पॉसिबिलिटी पढ़ने का, ये सब कुछ कंसीडर करके है ना, 15 से 25 तक के मार्क्स बच्चों आराम से 15 से 50। ये 7 तो आपके पास 7 क्वेश्चन तो आपके पास यहीं पे है जो गलत है ना, ये मार्क्स अगर आपके बढ़ रहे हैं, अगर हम इन सारी बातों को कंसीडर कर ले, उसके बाद अगर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि क्या पॉसिबल कट ऑफ हो सकता है आफ्टर करेक्शन, वो मैंने आपको, ये अगर आप देखो
यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है आफ्टर करेक्शन है, ये कट ऑफ आपकी है। अगर हम सीपीडब्ल्यूडी की बात करें, तो सीपीडब्ल्यूडी में अगर हम जनरल की बात करें, तो जनरल की कट ऑफ कितनी चली जाएगी? भाई पिछले बार से पेपर तो ईज़ी था, खास करके अगर हम प्रीलिम्स की बात कर लें ना, अभी तो इसमें बहुत नहीं बोल सकते तो पेपर तरीके से आप देखो मॉडरेट पेपर रखा जाए और आपने भी यही बताया था सर पेपर बहुत ईज़ी था, उस चक्कर में लोगों ने अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा ले लिया। और उसके चक्कर में जब लोगों के माइनस होने शुरू हो गए, तो पेपर आप ये बोल सकते हो कि लास्ट ईयर का पेपर था, उसी के जैसा पेपर था। जितने माइनस बच्चों का हो रखा है, उस हिसाब से अगर हम कंसीडर करें, 10 मार्क्स लास्ट टाइम जो प्रीलिम्स में आपके पास लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स का मार्क्स था, उससे तो 10 मार्क्स तो यहीं पे प्रीलिम्स वाले आता है। वो 10 तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। वो कट ऑफ उसका तो इफ़ेक्ट पड़ेगा कट ऑफ, वो 10 मार्क्स कट ऑफ के बढ़े, वो तो देखो लगभग फिक्स है ना। बाकी अगर हम मेंस वाला जो पेपर है, वो लास्ट ईयर के इक्विवेलेंट मान लें, लास्ट ईयर के पेपर है और ये सारे करेक्शन लग जाएँ। आपके पास ये करेक्शन जो मैं अभी आपको पीछे बताया, वो सारा अप्लाई होता है। उस केस में अगर आपके पास 360 से लेके 3 रेंज में मार्क्स आ रहे हैं करेक्शन, तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि सीपीडब्ल्यूडी में जनरल की एक सीट आपको मिल जाए। सेम कहानी अगर हम बात करें तो ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस खास करके सीपीडब्ल्यूडी वाले डिपार्टमेंट में। इस हिसाब से मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ जो ओबीसी का कट ऑफ हो 355 से है। बाकी इसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस वाला चेक एससी आप है तो वो चेक कर सकते हैं, एसटी वाले में ज़्यादा चेंज नहीं आपको देखना लगभग उसी तरीके से अगर हम बात करें एमईएस की, पिछली बार से थोड़ा सा कम जा सकती है, स्पीड बहुत ज़्यादा है इस बार से बढ़ी है। उस हिसाब से जो कट ऑफ है एमईएस वो थोड़ा सा कम भी जा सकती है, तो 350 से लेके 355 मुझे लग रहा है कि 350 से 355 के बीच में अगर आपके पास स्कोर है ना, तो आप आसानी से एमईएस नंबर ऑफ सीट बढ़ी है पिछली बार से, उस हिसाब से देखा जाए और उसी हिसाब से अगर आप ओबीसी का देख लो तो 5 नंबर कम कर लो, 350 मान सकते हो। सेम स्टोरी अगर हम बीआरओ की बात करें, सर देखो कट ऑफ तो बढ़ जब कट ऑफ बढ़नी है, मैक्सिमम जो कट ऑफ ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ बीआरओ की, तो मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी बीआरओ की 40 से 45 जा सकती है। अगर आप चाहो ना, आप कम ही बोलोगे 340 तरीके से एमबीबीएस की सीट बढ़ रही है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो चारों की जो कट ऑफ है वो 3 कम ही रख सकते हो, प्लस माइनस प्लस तो मैं नहीं बोलूँगा, -5 भी चल सकता है। 35 से हाँ, चारों की कट ऑफ इसलिए से ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि एमईएस वाली सीट जो एमईएस वाली सीट है वो इंक्रीज़ हो गई है। 11 वाली कट ऑफ आप मान के 11 से थोड़ा-सा इंक्रीज़ और सेम आप ओबीसी से ये एक लिस्ट आपके पास है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, वो भी तब जब आपके करेक्शन के बाद ये सारे क्वेश्चन एटलीस्ट सही हो रहे हैं। सारे भी नहीं तो कम से कम इसमें से जो है ना, इसमें से कम 5 क्वेश्चन तो सही हो रहे हैं आपके। कम से कम प्लस 20 मार्क्स हो जाए, अगर आपके मार्क्स कम है उसके बाद के जो आपके पास मार्क्स आ रहा है वो इतना आ रहा है किसी भी तरीके बात है क्या? आपके कट ऑफ ये जा सकता है, तो आप कुछ करें, मानेंगे ऑब्जेक्शन बाद भी वो तभी पता चलता है